ये लाभ और हानि का टाइप चौथा है और इसमें इस तरह से सवाल पूछता है, जैसे दिया इसमें, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है। कब? जब वो कमी हो गई, किसके? नमक के मूल्य में जब कमी हो गई तो 4 किलो ज़्यादा खरीद लेता है। तो नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है, देखते हैं। हमने कहा यहाँ पर क्या लिख लो, मूल्य लिख लेते हैं, ठीक है। ये पहले का और ये बाद का। 20% को क्या लिख सकते हो आप, 1/5 लिख सकते, इसको किराया मूल्य मानते, ये जो भी हो लॉस या प्रॉफिट जो सवाल में कह रहा है। तो 20% की कमी कह रहा है, तो मूल्य देखो, पहले कितना था, 5 था, अब उसने कम कर दिया, कितना हो गया, 4 हो गया। तो खरीद अब ये 100 रुपये है ना, 100 रुपये में पहले भी खरीद रहा था और 100 रुपये में अब भी खरीद रहा है। 100 रुपये में पहले भी खरीदा, मतलब ये 100 रुपये ही खर्च करा, 0 0, एक बार एक लाना। कैसे लाओगे, बराबर कैसे करोगे कि भाई 100 रुपये तब भी थे और 100 रुपये अब भी थे, लेकिन 100 रुपये में पहले 4 किलो कम मिलता था, अब उतने ही 100 रुपये में 4 किलो अधिक खरीद लेता है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, हमका 4 को इधर रख दो और इसको इधर रख दो, 4×5 = 20, 4×5 = 20, बराबर आ गए दोनों। अब देखो यहाँ पर जो एक की है ना, ये एक ही है ना, किसके बराबर है, 4 किलोग्राम के। कौन से 4 किलोग्राम, ये वाले 4 किलोग्राम। तो पहले कितना खरीद रहा था, 4×4 = 16 kg। पहले 16 kg, अब कितना खरीद रहा है, 4×5 = 20 kg खरीद रहा है, ठीक है। अब 20 kg खरीदा, पहले 100 रुपये में 16 kg खरीदा था, अब 100 रुपये में 20 किलो खरीदा है। तो कह रहा है नमक का घटा हुआ मूल्य कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो देखो 100 रुपये में कितना खरीद रहा है, अब 20 किलो, तो 20 किलो घटा मूल्य, ठीक है। कितना आ गया, 5 रुपये। कितना आ गया, 5 रुपये। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं और वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य था। देखो जैसा पिछला वाला सवाल था वैसा ये भी है। 20%, हमने कहा 1/5, तो पहले 5 था क्या प्राइस, अब कितनी हो गई, वृद्धि हो गई, तो 6 हो गया अब। लेकिन कह रहा है एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम खरीद पा रहा है, तो खरीद कितना, क्योंकि है तो उसी के पास 40 रुपये, तब भी 40 थे अब भी 40 है। कहने का मतलब है कि तब भी वो 40 रुपये में खरीद रहा था, अब भी वो 40 रुपये में खरीद। लेकिन अब क्या हुआ कि जब 20% की वृद्धि हो गई उसके मूल्य में, तो पहले अगर उसने 40 रुपये में 40 खरीद रहा था, लेकिन जब उसकी वृद्धि हो गई तो 4 आम कम, मतलब 36 आम खरीद पा रहा होगा। तो वही खरीद निकाल लेंगे 6/5। क्यों, 6:5? क्यों, क्योंकि उसके पास 40 ही रुपये, पहले भी 40 रुपये खर्च कर रहा, अब भी 40, इसलिए। तो इनको बराबर करना पड़ेगा, 56 जो एक है ना वो किसके बराबर है, 4 आम के बराबर है। जो कमी है ना वही 4 आम के बराबर है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले देखें, पहले कितना खरीदा था, 6×4 24 आम खरीदा था, लेकिन अब कितना खरीदा, 5×4 20 आम। आ गए कि नहीं आ गए, कि 4 अब खरीद पा रहा कम, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई। तो कह रहा है कि वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था, वृद्धि से पहले 15 आम। हमने कहा पहले 40 रुपये में 24 आम खरीद रहा था ना, तो अब 15 रुपये, मतलब 15 आम कितने में खरीदेगा, 40 रुपये में 24 आम खरीद रहा था, लेकिन वो 15 का ही मूल्य पूछ रहा है, 15 आमों का मूल्य पूछ रहा है। तो काट दो, 4×6 = 24 और ये 10, और 2×3 = 6, और नहीं, 3×2 = 6 और 5 = 15, और 2×5 = 10। कितना आया, 25 रुपये, ठीक। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वो इसे 80 रुपये अधिक पर
बेचे तो 5% का लाभ होगा। टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या है? अब यहाँ पर क्या बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ये 5% को 80 के बराबर समझ लेंगे और उनका उत्तर हो जाएगा गलत। हमने कहा लॉस पर बेचा, कितने पे? 5/100 पर। ये इसका क्रय मूल्य होता है, ये इसका लॉस है, तो इसमें से कम होगा तो कितने पे बेचा उसने? 95 पर। लेकिन कह रहा 5% लाभ होगा, कब? जब वो 80 रुपये अधिक पर बेचेगा। तो 5/100 ये भी क्रय मूल्य है, ये प्रॉफिट है। तो अब कितने में बेचेगा? 105 में। अब देखो तो कितना अंतर हो रहा है, यहाँ पर अंतर आ रहा है 10 का। यही 10 है ना, इसके बराबर है 80 के बराबर। तो बहुत से बच्चे क्या कर देंगे, 5 को 80 के बराबर कर लेंगे और जिससे कि उत्तर उनका गलत हो जाए। ये 10 80 के बराबर है, ये 10 रुपये, ये 10 का अंतर है ना, वही 80 के बराबर है। तो कह रहा टाइपराइटर का क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 100। 100 है ना क्रय मूल्य, जीरो से जीरो कट के कितना आया? 800 रुपये क्रय मूल्य आया। और 5% के हिसाब से अगर कर दोगे तो इसका दुगना आ जाएगा, क्योंकि डबल है ना, दुगना आ जाएगा। कितना आया? 1600। 1600 आंसर नहीं है, 1600 भी दिया है उसमें, बहुत से बच्चे करेंगे। तो आपको थोड़ा सा भाषा को समझना है बस, ठीक। नेक्स्ट, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा गया? कह रहा कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा, ये पूछा। देखो पिछला वाले सवाल करा चुका हूं, वैसा ही है, सेम टू सेम, बस कुछ अंतर नहीं, बस इसमें घुमा दिया है। इसमें 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं खरीद रहा है। देखो 10% की क्या कमी, कमी तो 1/10/100 लिख सकता हूँ, या फिर 1/10 लिख दो, कुछ भी लिख दो। जैसे कि 10/100 लिख दिया तो ये काटा ये काटा, कितना आया? 1/10। 10 इसका क्या है? क्रय मूल्य। एक क्या इसका? लॉस। तो बेचा कितने में होगा? 9 में। 9 की। तो प्राइस क्या थी? पहले थी 10 और अब हो गई, बाद में हो गई एक कम करके 9, ठीक। कब? कमी होने के बाद 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। यहां पर देखो खरीद, क्योंकि उसके पास है तो 1 ही रुपये, तो बराबर करने के लिए यहां पर एक एक लाना पड़ेगा। तो यहाँ 9 और ये 10, ठीक है। ये अधिक है ना, एक जो अधिक है वो किसके बराबर है? 50 ग्राम के बराबर है। तो पहले कितना खरीदा था? 9×5 = 45, 450 ग्राम। अब कर कितना खरीदा? 500 ग्राम, क्योंकि यहां पर भी 5 का गुणा कर दो 50 का, यहां पर ही 50 का गुणा कर दो, तो 9×5। तो कह रहा है कि उसे कमी से पहले 1 रुपये में, कमी से पहले ये था, कितना गेहूं खरीदता था? 450 ग्राम कमी से पहले। तो 4.5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसे उसकी बचत में कितनी कमी करनी होगी? क्या खपत में कितनी कमी करनी? ये सारे के सारे ना किसके परसेंटेज के सवाल हैं, जो कि इसमें भी दे रखे हैं। हमने कहा देखो प्राइस, पहले चीनी 25%, क्या लिख सकते 25% को? 1/4। पहले 4 थी और वृद्धि करने के बाद कितनी होगी? 5। लेकिन वो कह रहा है कि खर्च नहीं बढ़ाना चाहता। यहाँ पर जो खपत है ना, खर्च नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि वो बराबर ही करना चाहता। पहले भी अगर 1 रुपये खर्च कर रहा है तो अब भी 1 रुपये खर्च करना चाह रहा है वो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 5 को इधर कर लेते हैं, 5 को यहाँ लिख लो, 4 को यहाँ लिख लो, इसलिए 4×5 = 20, 4×5 = 20 बराबर हो जाएगा। बस उसका खर्च भी नहीं बढ़ेगा। क्या नहीं बढ़ेगा? उसका खर्च भी नहीं बढ़ेगा। तो कह रहा है तो उसकी खपत में कितनी कमी होगी? कितनी कमी आ रही भाई साहब? 1 की। और कितने पर? 5 में से इंटू 100, कितना आ गया? 20%।
बस यही इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। ये वाला टाइप होता है ख़त्म आपका। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।